श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोता जनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री राधा माधव चिंतन से आज के अध्याय में हम श्री राधा रानी के दिव्य गुण, नाम और महिमा का श्रवण करेंगे, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। हमारा महान सौभाग्य है जो आज हम लोग परम त्याग की तथा दिव्य भगवत प्रेमानंद की धनीभूत सजीव प्रतिमा श्री राधा के प्राकट्योत्सव के सुअवसर पर श्री राधा माधव के पुनीत स्मरण का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। श्री राधा की ऐतिहासिक सत्ता है या नहीं, उनको पहले क्या मानते थे तथा पीछे क्या मानने लगे, उनका क्रम विकास हुआ या नहीं, उनके संबंध में वैष्णवों और भक्तों की कल्पना का कितना विस्तार है, इन सब प्रश्नों पर विवाद करने की योग्यता मैं अपने में नहीं समझता। मेरी तुच्छ धारणा में तथा मेरे विश्वास में श्री राधा परात्पर समग्र ब्रह्म सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण की भांति ही नित्य सत्य तत्व है। इन दोनों का नित्य एकत्व तथा नित्य ही लीला भेद है और वही अनादि अनंत है। श्री राधा जी महाभाग श्री विश्वभानु के यहाँ प्रकट हुई थी, समय समय पर हुआ करती है, यह सत्य है। उनके वृंदावन की मधुर लीला भी परम सत्य है। हो सकता है प्राचीन साहित्य उपलब्ध ना होने या लुप्त हो जाने के कारण उनका नाम पहले के सब ग्रंथों में ना मिलता हो सकता है सब लोगों को उनके स्वरूप तथा लीला तत्व का पता ना हो। यह भी संभव है कि उनकी छाया का विवाह रायण गोप से हुआ हो और स्वरूपत यथार्थ में भगवान श्री कृष्ण के नित्य संगिनी रही हो, अतः उनमें परकीय भाव की कल्पना की गई हो एवं ब्रह्मा जी के द्वारा विवाह कराए जाने के कारण पहले उन्हें लोग स्वकीय मानते हो और इस कारण उनके साहित्यिक रूप से साहित्य के भावना स्व समय समय पर परिवर्तन हुआ हो और इसी को क्रम विकास का नाम दे दिया गया हो। पर उनके तात्विक सत्य स्वरूप में किसी भी कल्पना का स्थान है और कल्पना राज्यों में ही उनकी सृष्टि विकास भावांतर या रूपांतर हुआ है एवं प्रेम के केवल साहित्यिक रूप में ही उनकी काल्पनिक सत्ता है। यह बात मानने को कभी मन नहीं चाहता। उनके नित्य अस्तित्व की सत्या का सबसे बड़ा प्रमाण तो यह है कि अनेकों प्रेमी भक्तों को उन अलौकिक प्रेममय दिव्य स्नेहमय अलौकिक अप्रकृत विग्रह रूपा श्री राधा रानी की विलक्षण कृपा से उनके प्रत्यक्ष दर्शन साक्षात्कार, उनके विविध लीलाओं की अनुभूति, उनकी लीला में प्रवेश प्राप्ति और दिव्य परम स्नेह आशीर्वाद की उपलब्धि हुई है। विश्वासी पुरुषों के लिए इसके प्रचुर प्रमाण है। भारत के प्रसिद्ध विद्वान महाउपाध्याय डॉक्टर श्री गोपीनाथ जी कविराज ने कल्याण में प्रकाशित एक लेख में लिखा था, कोई भयभीत मनुष्य जनशून्य अज्ञात देश में घोर विपत्ति के समय पलक मारते ही यह देखता है कि स्निग्ध करुणामय एवं प्रशांत मुख श्री से युक्त एवं दिव्य ज्योतिर्मय मूर्ति उसके दृष्टिपथ में शून्य स्थान में आविर्भूत होकर उसके समस्त भय का हरण कर लेती है। उसे आश्वासन देते हुए कहती है, वत्स, तुम भयभीत क्यों हो रहे हो? देखो, सामने दीपक जल रहा है, वहां जाओ, तुम्हारे सारे अभाव दूर हो जाएंगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, भय का कोई कारण नहीं है। इस आश्वासन को सुनकर वह यदि देखता है कि सचमुच ही सामने पर्णकुटी में दीपक जल रहा है और वहाँ एक मनुष्य मानो उसी की प्रतीक्षा में बैठा हुआ है, वह वहाँ आश्रय पाता है, क्षुधा निवृत्ति के लिए मनमाना भोजन लाभ करता है, भय से त्राण पाता है, गंतव्य स्थान का मार्ग पाता है तथा राह की साथी पाता है, तो बताइए उसके हृदय में किस प्रकार के भाव का उदय होगा। इस घटना को वह मनुष्य चाहे लौकिक कार्य कारण के संबंध द्वारा किसी को ना समझा सके और कोई चाहे इस घटना को सत्य ना समझे, पर किसने प्रत्यक्ष ऐसा अनुभव प्राप्त किया है वह इसे कैसे अस्वीकार कर सकता है और कैसे वह किसी के ना मानने से या तर्कयुक्त खंडन करने से अपने प्रत्यक्ष अनुभव के विरुद्ध उसकी बातों को स्वीकार कर सकता है। ठीक यही बात श्री राधा रानी के संबंध में है। उनकी सत्ता को कोई स्वीकार करे या ना करे, उन्हें कोई चाहे केवल कल्पना की वस्तु माने,
अथवा उनके रूप में अपने मन की कल्पना के अनुसार तर्क युक्ति का अवलंबन करके कर्म विकास माने। पर श्री राधा रानी की अनुकंपा से जिनको प्रत्यक्ष अनुभूति हो चुकी है या होती है, तर्क युक्ति या शब्द जाल के आधार पर उनके सत्य विश्वास को कोई कैसे हिला सकता है। इसी प्रत्यक्ष अनुभूति के आधार पर अब तक के प्रेमी भक्तों ने जो कुछ देखा, निरखा और फिर लिखा है, उसी पर सहज विश्वास करके इस पवित्र मार्ग के साधकों को बिना किसी शंका संदेह के श्री राधा रानी की आराधना करनी चाहिए। मैं न तो साहित्य क्षेत्र में प्रवेश का यथार्थ अधिकारी हूँ, न मुझ में विशुद्ध भक्ति और प्रेम का ही तनिक सा भी प्रत्यक्ष अंकुर उगा है। इस अवस्था में मेरे सरीखे साहित्य तथा प्रेम के दरिद्र के लिए तो सहज करुणामय श्री राधा रानी की मंगल प्रेरणा के अतिरिक्त अन्य कोई साधन ही नहीं है जिससे मैं उनके संबंध में कुछ कह सुनू सकूं। श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण का ही एक दूसरा स्वरूप है और उन्हीं की भांति उनमें समस्त भगवदीय गुणों का प्राकट्य है। प्रेम की परमोच्च सीमा स्वरूप महाभाव स्वरूपा होने पर भी वे नित्य निरंतर अपने में प्रेम का भाव देखती हैं। अतएव उनका वह दिव्य प्रेम प्रतिपल नित्य वर्धनशील है, वह कभी पूरा होता ही नहीं है। वे नित्य परिवर्तनशील, नित्य नवायमान सौंदर्य माधुर्य का आगाध अपरिसीम अनंत भंडार होने पर भी अपने में कुरूपता देखकर कभी भी अपने को प्रियतम श्याम सुंदर के योग्य अनुभव नहीं करती और सदा सकुचाती रहती है। अनंत अचंत अनिर्वचनीय सहज दिव्य भगवत स्वरूप होने पर भी वे अपने को दोषागार मानकर लज्जा का अनुभव करती है। शिव ब्रह्मादि देवगण नारद सनत कुमार आदि मुनि वशिष्ठ व्यास आदि महर्षि याज्ञवल्क्य सुखदेव आदि ज्ञानी अनसुया अरुंधति आदि सती प्रतिव्रता एवं ब्रह्म विद्या आदि प्रत्यक्ष ज्ञान मूर्ति देवियों आदि के द्वारा उपासित आराधित परम गौरवमयी महान महिमामयी नित्य निर्मल प्रेमाकार स्वरूपा होने पर भी वे अपने को गौरव महिमा विहीन और विकारी हृदय संपन्न बतलाती है और नित्य सहज अनुगत होने पर भी पुनः पुनः वक्र गति का अवलंबन करती है। इस प्रकार उनमें नित्य निरंतर अनंत अचंत निरतिशय परस्पर विरोधी धर्म एक भावों का विकास रहता है। श्री राधा और श्री कृष्ण अभिन्न होने पर भी विलक्षण प्रेम संबंध से संबंधित है। वे परस्पर प्रेमी भी और प्रेमास्पद भी है, परंतु अधिकांश में श्री राधा ही आश्रय लंबन रूप स्वरूप बनी हुई है। श्री कृष्ण की आराधना करके उन्हें सुख पहुंचाती रहती है। श्री राधा में अनंत गुण है, उनके स्वरूप गुणों को यथार्थ पूरा कोई नहीं जानता, फिर कोई बता तो कैसे सकता है। पर प्रेमी भक्तों के उनके निम्नलिखित 64 गुणों की विशेष रूप से उपलब्धि हुई है। वे ये है: प्रत्येक अंग में अतुलनीय अपरिमित सौंदर्य, अतुलनीय महान माधुर्य, दिव्य अंगों में पवित्र सुगंध, अधरों पर निरंतर पवित्र मधुर मुस्कान, नेत्रों की सुधा वर्षणी दृष्टि, नेत्रों की चंचलता, विशाल नेत्रों की वक्रता, लंबे काले केश, सिर पर चंद्रिका सुशोभित, वेनी में मालती की माला गुथी हुई, अंगों की सुकुमारता, सहज श्री शोभा, देखने में अत्यंत प्रिय दर्शता, अलौकिक रूप सौंदर्य, सहज सरलता, परम बुद्धिमता, सेवा में प्रीति, अनुपम धैर्य, श्री कृष्ण विरह जन नित्य कातरता, श्री कृष्ण के प्रति मिलोनोत्कंठा, श्री कृष्ण के नित्य मिलन का अनुभव, निराभिमान्यता, मान, वाम भाव, निर्मल वैभव, विनयशीलता, पवित्र नम्रता, अत्यंत पवित्र सर्वत्यागमयता, करुणामयता, परम उदारता, प्रेम से प्रादुर्भूत कार्य कुशलता, साधु भाव, परम सुशीलता, मधुर चपलता, अपार गंभीरता, पवित्र गीत वाद नृत्य कुशलता, अनंत ललित कलाओं की भंडार, प्रियतम श्री कृष्ण के गुण वर्णन में अत्यंत मुखरता, मानसिक मौन, नित्य उदीप्त भाव, ससुख की कल्पना का सर्वथा अभाव, नित्य एकमात्र प्रियतम के सुख की इच्छा, सहज प्रेम, प्रतिमा रूपता, अपने में नित्य प्रेम के अभाव का ज्ञान, आत्मनिवेदनमयता,
समर्पण की स्मृति और अभिमान का भाव, सखी सहचर्यों के प्रति प्रेम विवशता और उनमें गुण महिमा के दर्शन, सखी सहचर्यों के सुख में नित्य सुखी रहना, अपने सुख का अभिमान रहित सहज त्याग, प्रियतम के सुख संपादन के लिए सौत की प्रियता और सेवा की सुख की अनुभूति, प्रियतम को वश में करने वाले गुणों का समूह, परम त्याग में धन्य जीवन, रति स्नेह प्रणय मान राग अनुराग भाव और महाभाव रूप त्याग में प्रेम का नित्य विकास, इन आठों भावों की अगली परिणति मोदन मादन आदि की प्राप्ति, प्रियतम श्री कृष्ण की पटरानी और प्रेयसियों में सर्व समर्पण युक्त प्रमुखता, मधुर प्रेम विवशता, नित्य अभिसार प्रियता, प्रियतम श्री कृष्ण की स्मृति में तल्लीनता, नव निकुंज में निवास, मधुर भाषण, परम ऐश्वर्य सम्यता, पवित्र दैन, प्रियतम पद कमल के मधुर रसपान के लिए ममतामयी भ्रमरी रूपता, मैं श्री श्याम सुंदर की अभिन्न प्रियतमा हूँ, एकमात्र ऐसा अनन्य अहंकार। इन्हीं के साथ श्री राधा श्री कृष्ण के प्रति उनके क्या भाव संबंध है, ये कहना बिल्कुल ही असंभव है। इस प्रकार से कृष्ण श्री राधा माधव चिंतन से आज के अध्याय की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।